हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा चल रहा है और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन वंस। तो क्या किया गया, डाई को एक बार रोल किया गया, डाई को एक बार फेंका गया। तो हमें क्या करना है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो प्राइम नंबर आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इसको करने का क्या तरीका रहेगा मेरे पास। तो देखो सबसे पहले जब भी डाई को रोल किया जाएगा तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बना लेना है, सैंपल स्पेस ऑफ डाई। तो डाई का सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो बच्चों किसी भी डाई को रोल करोगे उसमें या तो 1 आ सकता है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 ये सैंपल स्पेस बनेंगे एक डाई के केस में। और सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब लूडो वाली जो डाइस है उसको अगर आप लोगे एक बार रोल करोगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3, 4, 5, 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये होंगे सैंपल स्पेस ऑफ वन डाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है प्राइम नंबर की। तो फर्स्ट पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर्स की। तो पहले मैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिख लेता हूँ। बच्चों प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, एक तो 1 के साथ और एक अपने टेबल के साथ। मतलब 2 फैक्टर बनने चाहिए। यहाँ से मान लो जो नंबर 1 से भी डिवाइड हो जाए और सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड हो, जो नंबर दिया हो, तो वो प्राइम नंबर है। मतलब उसके 3 फैक्टर नहीं बनने चाहिए। देखो जैसे मैं इसमें से 6 ले लूँ तो 6 मैं बोल रहा हूँ प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। 6 प्राइम नंबर नहीं, क्यों नहीं है? देखो 1 इंटू 6 तो 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है और 6 1 जा 6 होता है। तो देखो कितने फैक्टर बन रहे हैं, 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। या ऐसे देखो 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। मतलब सिर्फ एक तो 1 के टेबल में आना चाहिए और एक अपने टेबल में। देखो जैसे अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 1 जा 5 और 1 5 जा 5। तो देखो ये 5 एक तो 1 के टेबल में आ रहा है और एक 5 अपने टेबल में आता है, इसलिए 5 प्राइम नंबर में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख लेता हूँ। एक है यहाँ पे 2, 3 और 5, यही प्राइम नंबर है यहाँ पे। तो अब मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके लिए मेरे को चाहिए होते हैं फेवरेबल केसेस। क्या चाहिए होते हैं बच्चों? फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल केसेस का क्या होते हैं फेवरेबल केसेस? फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स जो है ना वो फेवरेबल केसेस है। अब कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? 3, तो फेवरेबल केसेस में आ जाएगा 3। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो। देखो इसमें लिखने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3, ये है कौन कौन से रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स तो क्या आएगा, ऊपर लिखना होता है फेवरेबल केसेस और नीचे लिखना होता है टोटल। फेवरेबल केसेस क्या है? 3 और नीचे टोटल केसेस क्या है? टोटल मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे? 6। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 1/2। बोलो बच्चों समझ में आया? अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो सेकंड में क्या चाहिए? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। जो नंबर 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं वो नंबर लिखो। बताओ वो नंबर कौन कौन से हैं? तो देखो 2 और 6 के बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में, ना ही 2 लेना है ना ही 6, जो इनके बीच में आ रहे हैं तो वो कौन है? 3 4 और 5। क्या है बच्चों वो? 3 4 और 5। ये तो आगे जो नंबर आ रहे हैं 2 और 6 के बीच में। तो इसमें सेकंड पार्ट में फेवरेबल केसेस क्या है? कितने एलिमेंट है? 1 2 3, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है। और अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो किसकी? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो क्या फार्मूला? ऊपर लिखना है फेवरेबल केसेस और नीचे लिखना है टोटल केसेस।
फेवरेबल केसेस क्या होते हैं बच्चों, जिसके बारे में पूछ रहा है। 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर कितने हैं बच्चों, 3 है, तो फेवरेबल केसेस में 3 आएगा। नीचे टोटल केसेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे बच्चों, 6 था, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? तो थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चों। तो क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट में, ऑड नंबर, ठीक है, यहाँ पे होगा एन ऑड नंबर। तो थर्ड पार्ट में आपको चाहिए एन ऑड नंबर। तो देखो बच्चों, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। तो देखो इनमें से वो नंबर ढूंढो जो ऑड है, जैसे 1 है, 3 है और 5 है। क्यों है ये, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते। तो क्या आ रहा है ऑड नंबर में, 1 3 और 5। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे बढ़े, ठीक है। तो अब इसमें फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं बच्चों, 1 2 3 चल रहा है पता। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ऊपर लिखना है फेवरेबल केसेस। तो ऑड नंबर कितने थे बच्चों, 3 थे, अपान टोटल केसेस कितने थे, 6, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी भाई। बोलो चल रहा है पता? तो ये तीनों पार्ट हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछ सकते हो, ये नोट करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड की ओर देखें। ए कार्ड इज, ध्यान से देखिए, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बच्चों ताश के पत्तों से क्वेश्चन आपको मिल गया एक। तो क्या कह रहा है, ताश होती है नहीं पूरी, उसकी पूरी डेक एक गड्डी, उसमें से एक पत्ता आपको निकालना है। अब इसके लिए आपको ताश के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, डेक के बारे में पता होना चाहिए। तो आगे पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। लाल रंग के जो राजाएं हैं, रेड कलर के जो किंग हैं, उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछ रहा है। अब इसके लिए बच्चों आपको पहले ताश के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ आपको, ठीक है। टोटल जो कार्ड्स होते हैं ना, वो 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, और 26 होते हैं रेड कार्ड। और ये जो 26 की क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये आगे 13 में डिवाइड होती है। 13 स्पेड के पत्ते होते हैं, 13 क्लब के पत्ते होते हैं, ठीक है, और 13 डायमंड के पत्ते होते हैं, और 13 ही मतलब 13 ही हार्ट के पत्ते होते हैं। बच्चों बोलो यहाँ तक पता चला। टोटल पत्ते 52, 26 ब्लैक, 26 रेड, फिर इसके आगे 13 स्पेड के, 13 क्लब के, 13 डायमंड के, और इसी में 13 हार्ट के। अब देखो इसके अंदर होता है एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस कार्ड, और 2 से लेके 10 तक होते हैं नंबरिंग कार्ड। कौन से बच्चों, नंबर वाले कार्ड, समझ रहे हो? तो ये सेम चीज़ यहाँ पे होती है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, 2 से 10 नंबरिंग कार्ड, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस कार्ड और नंबरिंग कार्ड, ठीक है, एक किंग, क्वीन, जैक, एस और नंबरिंग कार्ड। ये सेम क्लासिफिकेशन यहाँ पे होती है। अब देखो बच्चों, एक किंग यहाँ पे है, एक किंग यहाँ पे है, और एक किंग यहाँ पे है। टोटल राजा तो 4 होते हैं बच्चों, लेकिन उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट में ए किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग के राजा जो है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो रेड पत्ते 26 है, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के। तो इसमें एक राजा डायमंड वाला रेड होगा और एक हार्ट वाला रेड होगा। तो रेड किंग कितने हैं, 2 है। तो बस मेरे को यही लिखना है। तो देखो क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए डेक। एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं टोटल, 52। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या है फेवरेबल केसेस,
फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल केसेस क्या है, इक्वल्स टू ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग वाले राजा ढूंढने हैं। ठीक है, तो रेड कलर के किंग कितने हैं बच्चों, एक डायमंड वाला रेड होगा, एक हार्ट वाला, तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर वाले किंग की प्रोबेबिलिटी। तो रेड किंग कितने हैं बच्चों, 2, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। समझ रहे हो, जो पूछ रहा है उसको बोलते हैं फेवरेबल केसेस, रेड किंग वो है 2, इसको बोलते हैं फेवरेबल केसेस, ये ऊपर लिखने होते हैं और टोटल केसेस नीचे लिखने होते हैं प्रोबेबिलिटी में। बस इतना सा याद रखना है, 2 1 जा 2, सेम टेबल से कैंसिल करना होता है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 बचा और 2 बचा, तो 2 6 जा 12, पता चला 1/26 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स ऊपर देखें, ए फेस कार्ड, तो सेकंड में चाहिए ए फेस कार्ड। अब देखो बच्चों, फेस कार्ड का क्या मतलब, फेस कार्ड का ये मतलब कि जिसके ऊपर फेस बना होगा। तो देखो किंग का फेस दिख रहा होगा, किंग का फेस बना होगा, क्वीन का और जैक का, समझ रहे हो। तो देखो किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों पे फेस होता है। तो टोटल किंग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होंगी, हर एक में एक एक है, और 4 ही जैक होंगे। इन सभी को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 आपके फेस कार्ड होते हैं। जिस बच्चे को नहीं पता, जिसने पहले देखा हुआ है ये जो मैं बता रहा हूँ, तो वो वीडियो थोड़ा सा आगे कर सकते हो आप। तो फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 12। तो फेस कार्ड की जगह आ जाएगा 12। चल रहा है बता। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो फेस कार्ड कितने हैं, 12, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। पता चल रहा है, फेस मतलब जिसके ऊपर फेस होगा, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो इनको कैंसिल कर सकते हो बच्चों। किस टेबल से जाएंगे, 4 से दिख रहे हैं मेरे को, कट जाएंगे 4 से, चेक कर ले, 4 3 जा 12। चल रहा है बता बच्चों, सेम टेबल से कैंसिल करना है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, चल रहा बता, इधर 1 बच रहा है क्योंकि 5 था, 1 और 2 12 बच रहा है, तो 4 3 जा 12, तो 3/13 आ रहा है। यहाँ तक पता चला, यहाँ तक पता चला। अब आगे थर्ड पार्ट को समझते हैं बच्चों। अब थर्ड पार्ट में क्या है, ए रेड फेस कार्ड, ध्यान से देखिए, फेस कार्ड तो चाहिए लेकिन रेड वाले, ए रेड फेस कार्ड। तो बच्चों फिर से फेस कार्ड की बात हो रही है, लेकिन रेड कलर वाले फेस कार्ड चाहिए इसको। कौन से, रेड कलर वाले। अब देखो फेस कार्ड ऐसे तो 12 थे, ध्यान से सुनना, लेकिन रेड वाले फेस कार्ड पूछ रहा है। तो रेड वाले फेस कार्ड कौन सा है, 1 2 3 किंग क्वीन जैक, 3 तो डायमंड के फेस कार्ड हो गए रेड वाले, और 3 हार्ट के, तो 3 और 3 6 फेस कार्ड होंगे रेड वाले। 6 फेस कार्ड होते हैं ब्लैक वाले, 6 ही फेस कार्ड होते हैं रेड वाले, टोटल होते हैं 12। अगर टोटल पूछे तो 12, अगर रेड वाले फेस कार्ड पूछे, रेड वाले, तो रेड वाले कितने हैं, 6। समझ रहे हो, रेड वाले फेस कार्ड, ध्यान से सुनिए बच्चों, रेड फेस कार्ड पूछे तो ये नोट भी कर लेना है, तो 6 है। अगर पूछे ब्लैक फेस कार्ड फिर भी 6 है, अगर पूछे टोटल फेस कार्ड फिर 12 है। ये सारा डेटा आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना होता है बच्चों। नोट्स अच्छे से बनाने हैं, खुद बनाने हैं, समझ रहे हो। आगे बढ़े, ये रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने हैं बच्चों, 6। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से वही काम, फेवरेबल केसेस है 6 और टोटल केसेस कितने हैं, 6 क्यों लिखा, क्योंकि रेड वाले फेस कार्ड है तो इसलिए 6 लिखा। और टोटल कितने हैं बच्चों, 52। ये ऊपर लिखना है, इसको कैंसिल करो, 2 के टेबल से कटता है, 2 3 जा कितना होता है 6, और 2 2 जा कितना होता है 4, 1 बच रहा है और 2 मतलब 12 बच रहा है, 2 6 जा 12 होता है, तो 3 1 जा 3। समझ रहे हो, ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे बच्चों। आगे देखो कैसे, ध्यान से देखो क्या आया, 3 कितना आया था 26। तो देखो 6 + 2 8 होता है, तो 3 से कटेगा नहीं, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं, फोर्थ पार्ट को देखिए अच्छे से, दी जैक ऑफ हार्ट। तो देखो जैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
हार्ट के जैक की। तो देखो हर एक के अंदर एक एक जैक होता है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। तो हार्ट के अंदर जैक कितने हैं, एक किंग, एक क्वीन और एक ही जैक है। तो जैक कार्ड हार्ट के अगर पूछता टोटल, तो टोटल जैक कार्ड भी 4 है, हर एक के अंदर एक। लेकिन वो पार्टिकुलर क्या पूछ रहा है कि जैक ऑफ हार्ट, तो ये लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, तो ये आपका मैं 4th पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो क्या लिखेंगे, बोलो मेरे साथ, द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। तो इसके अंदर जैक के पत्ते कितने हैं, हार्ट के अंदर जैक कितना है, एक ही। तो ये फेवरेबल केस आ जाएगा 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट। तो ऊपर लिखना होता फेवरेबल केस, हार्ट के अंदर जैक कितने हैं बच्चों, एक, और टोटल पत्ते कितने थे, 52। समझ में आ रही है बात। तो ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों, 5th पार्ट देखो, ए स्पेड। तो स्पेड में कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स इन स्पेड। आपको पूरा लिखना चाहिए, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे लिखना चाहिए, नंबर ऑफ, मैं इतना लिखूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए स्पेड, ठीक है। तो स्पेड के अंदर कितने पत्ते हैं, तो देखो 13 स्पेड के अंदर है, 13 क्लब, डायमंड, हार्ट, सभी के अंदर 13 है। तो 13 पत्ते हैं बच्चों, स्पेड के अंदर कितने हैं, 13। तो इधर लिख दो नंबर ऑफ कार्ड्स इन स्पेड इक्वल्स टू 13। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड कार्ड्स। स्पेड के पत्तों की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल केसेस कितने, 13, स्पेड के पत्ते हैं 13 और टोटल कितने हैं, 52। तो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा, बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो 6th पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की रानी कितनी है, भाई रानी एक भी काफ़ी होती है, तो डायमंड की रानी कितनी होती है, कितनी है, एक, किंग, क्वीन और जैक। तो देखो क्या बोल रहा है, द क्वीन ऑफ डायमंड, ये डायमंड है ना, इसमें कितनी क्वीन है, एक ही क्वीन है, समझ रहे हो। तो द क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो इसमें कितने पत्ते आ रहे हैं बच्चों, एक ही रानी है, क्वीन ऑफ डायमंड एक ही रानी है, मतलब एक ही पत्ता है क्वीन वाला डायमंड का। अगर टोटल क्वीन पूछे तो फिर 4 हो जाएंगे बच्चों, पूरी ताश के हिसाब से, लेकिन डायमंड वाली क्वीन पूछ रहा था तो वो एक ही है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्या आएगा, वही फेवरेबल केस कितना है, 1, और टोटल केस कितने हैं, 52। तो ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन है बच्चों, अच्छे से नोट कर लो, फिर अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए अच्छे से बच्चों, 5 कार्ड्स द 10। तो देखो 5 ताश के पत्ते हैं आपके पास, क्या क्या है, 10 जिसके ऊपर 10 लिखा हुआ है, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। तो ये 5 ताश के पत्ते हैं आपके पास, ठीक है, 5 कार्ड्स हैं। तो पहले मैं यही लिख देता हूँ, हेयर, यहाँ पे गिवन क्या है, हेयर मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हेयर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कितने गिवन है कार्ड्स, इक्वल्स टू 5। नाम नहीं लिखने, हमें नंबर ऑफ कार्ड्स लिखने हैं। आगे पढ़ते हैं, और वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। तो ये 5 पत्ते हैं आपके पास, 5 पत्तों का फेस नीचे किया गया, डाउनवर्ड, जो उनका मुंह है नीचे किया गया, और उनको वेल शफल्ड किया गया, अच्छे करके मिक्स किया गया। आगे 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। फिर क्या करेंगे, फिर एक ताश का पत्ता, वो जो 5 पत्ते हैं उनमें से, ठीक है, हम पूरी ताश की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 5 पत्ते हैं, उनको अच्छे से मिक्स किया गया, वेल शफल्ड किया गया, फिर उसमें से एक पत्ता आपको निकालना है। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। तो इस चीज़ की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है कि जो ताश का पत्ता एक निकलेगा वो एक क्वीन का पत्ता होगा। बोलो चल रहा है पता। तो पहले पार्ट में क्या निकालना है, तो यही लिख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। तो पहले मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स, ठीक है,
फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स ये कितने हैं बच्चों, 1 ही है, क्योंकि देखो उसने जो 5 पत्ते दिए थे, एक तो 10 था, एक जैक था, क्वीन था, किंग था और एस था, तो इसमें क्वीन वाले पत्ते कितने आ रहे हैं बच्चों, एक ही आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसमें 1 लिख देंगे, तो फेवरेबल केस आपका 1 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दी, प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ दी क्वीन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन, समझ रहे हो, यही निकालनी क्वीन वाली, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, यहाँ से लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन। तो ऊपर लिखना होता है बच्चों फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितना है 1, मतलब क्वीन वाला पत्ता 1 था और टोटल पत्ते कितने हैं 5। किसी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही, सर आप टोटल पत्ते तो 52 होते हैं और आप 52 लिखना चाहिए नीचे। बच्चों लिखना तो 52 चाहिए होता तब जब वो पूरे ताश के हिसाब से बात कर रहा होता, जो एक क्वेश्चन के अंदर उसने टोटल गिवन है ना, उसी को नीचे लिखना है। ऐसे ताश में 52 पत्ते होते हैं, वो बात भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला 5 पत्ते हैं, उसके हिसाब से क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/5 आएगी। बोलो क्या ये पता चला आपको? आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये पता चल गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, देखो क्या मतलब हुआ, ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया अभी तक। सेकंड को देखो क्या बोल रहा, बोलता वो जो आपके पास 5 पत्ते थे, ध्यान से देखो 5 पत्ते थे, एक तो 10 वाला था, एक क्वीन वाला था, एक जैक वाला था, एक एस वाला था, और क्या था, एक किंग भी था, 1 2 3 4 5, ये 5 पत्ते थे। आपने जो क्वीन वाला पत्ता है ना, इसको निकाला, समझ रहे हो, इसको निकाला और इसको साइड पे रख दिया, मतलब यहाँ से निकाला आपने, इसको कहीं साइड पे रख दिया, मतलब अब ये इन पत्तों के अंदर नहीं है, इस क्वीन वाले पत्ते को मैंने हटाया और साइड के ऊपर कहीं रख दिया। क्या ये बात समझ में आई? इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन वाला पत्ता आपने निकाला और बाहर रख दिया, क्योंकि आगे क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दी, अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड कार्ड पिक्ड अप, तो जब दूसरी बार पत्ता निकालोगे, मतलब पहली बार आपने जो क्वीन का पत्ता निकाला वो बाहर रख दिया, अब ये जो पत्ते बचे, अब मेरे को ये बताओ, अब टोटल पत्ते कितने बचे हैं बच्चों, अब कितने पत्ते बचे हैं, 1 2 3 4, ताश के पत्ते कितने बचे हैं, कार्ड्स कितने बचे हैं, 4 ही पत्ते बचे हैं, क्योंकि रानी वाला कार्ड जो है उसने बाहर रख दिया। चल रहा पता? तो अब सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एस की। तो इसमें बताओ एस कार्ड कितने आ रहे हैं, 1 ही आ रहे हैं, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4, 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। एक क्वीन, अब मेरे को ये बताओ क्या इसके अंदर क्वीन आ रही है, क्वीन तो आपने बाहर रख दी है, तो इसके अंदर क्वीन कितनी आ रही है, आ ही नहीं रही, इम्पॉसिबल इवेंट है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है 0, क्योंकि क्वीन इसके अंदर नहीं आ रही। यहाँ से लिख सकते हो क्वीन कितनी है इसके अंदर, 1 भी नहीं है, तो 0, टोटल कितने हैं 4, 0/4, तब भी 0 आएगा। कोई बात नहीं, हम लिख के बता देते हैं। सेकंड पार्ट, व्हेन दी क्वीन, देखो बच्चों कहाँ से चीटिंग करनी है, इधर से, व्हेन दी क्वीन इज, स्कूल में नहीं करनी होती, यहीं पे कर लेनी होती है, व्हेन दी क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है, जब आपने क्वीन वाला पत्ता निकाला और उसको बाहर फेंक दिया, मतलब बाहर रख दिया पत्ते को, तो अब नाउ, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गए, नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट, अब कितने पत्ते रह गए आपके पास शेष, 1 2 3 4। क्या यहाँ तक पता चला? बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? बोलो मेरे संग जय हिंद। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब ये पत्ते आपके पास बचे, 4 ताश के कार्ड्स आपके पास बचे। अब पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर एन एस, नंबर ऑफ एस, ठीक है, एस के पत्ते कितने हैं, 1 ही है, क्योंकि 5 पत्ते थे, उसने सिर्फ क्वीन हटाई है, लेकिन एस तो 1 है। तो अब प्रोबेबिलिटी एस कार्ड की क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एस कार्ड यहाँ पे कितने हैं 1, और टोटल पत्ते यहाँ पे कितने बचे हैं बच्चों, 4 बचे हैं, क्योंकि क्वीन वाला पत्ता बाहर कर दिया है, तो 1/4 आएगी। क्या ये पता चला? ठीक है, नहीं पता चला कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, और जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट को देखो, एक क्वीन, मेरे को ये बताओ, जब आपने सेकंड पार्ट के अंदर कंडीशन ही ये है कि क्वीन को निकाला और बाहर रख दिया,
क्वीन वाला कार्ड। तो अब आपके पास तो क्वीन वाला कार्ड है ही नहीं, तो क्या लिखोगे? इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी? ऑफ ए क्वीन कार्ड इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। इम्पॉसिबल इवेंट क्यों है? रीज़न भी दे सकते हो, बिकॉज देयर इज़ नो क्वीन कार्ड। अब कोई क्वीन कार्ड नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं ऐसे पता चला, कोई बात नहीं। तो अब मेरे को बताओ, जो 4 पत्ते बचे थे, क्वीन जब हटा दी तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स कैसे हैं? या तो ऐसे कर लो या ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स। तो ये 0 है ही नहीं भाई, इसके अंदर क्वीन एक ही थी, वो भी बाहर कर दी। ठीक है, वो रह गए सिर्फ। तो क्वीन कार्ड्स 0 है और टोटल पत्ते कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन कार्ड्स तो कितने हैं? 0, मतलब क्वीन 0 है। टोटल कितने हैं? 4 क्यों है? क्वीन बाहर हो चुकी है, 4 पत्ते बचे हैं। 0/4 कितना होता है? 0। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों। तो ये 15th क्वेश्चन का सोल्यूशन है। समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। तो देखो क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। तो देखो क्या है गुड वंस, तो मतलब 132 आपके पास जो पेन थे वो अच्छे थे। गुड मतलब अच्छे थे, चलने वाले थे। और गलती से क्या हुआ, 12 पेन डिफेक्टिव जो हैं, ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन उनके साथ मिक्स हो गए। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, हेयर मतलब हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ गुड पेन्स, जो सही पेन है वो कितने हैं बच्चों? बोलो बच्चों, 132। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? 32। नंबर ऑफ क्या है? डिफेक्टिव पेन्स। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? खराब पेन कितने हैं? 12। उसके बाद करना होता है टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। देखो बच्चों, मैथ में यही ट्रिक है, ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे नहीं, आंसर नहीं बना सकते। पहले क्वेश्चन की लाइनें अच्छे से रीड करो, उसको समझो, जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको लिखते जाओ, उसके बाद सोल्यूशन कर लो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेन, अब जिसको टोटल करना आता है वो कर लो डायरेक्ट, जिसको नहीं आता मेरा काम है सिखाना। 2 + 2 4 होता है, 3 + 1 4 होता है, और 1 की जगह 1 आएगा। समझ रहे हो? कर तो मेरे को तो डायरेक्ट भी पता था 144 ही आएगा, लेकिन मेरे को हर बच्चे का लेवल चेक करना होता है। ऑफलाइन कुछ बच्चे प्लस भी नहीं कर पाते, तो बार बार बता के कि उनको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अब देखो 132 गुड पेन्स थे, 12 डिफेक्टिव पेन्स थे, एक्सीडेंटली मिक्स हो गए, गलती से मिक्स हो गए। अब उनको देख के हम पहचान नहीं सकते कौन से पेन इनमें से अच्छे हैं, मतलब चलने वाले हैं, कौन से डिफेक्टिव हैं, देख के पहचान नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। 1 पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। तो वो जो टोटल पेन थे ना 144, उनमें से कोई एक पेन को उठाया गया रैंडमली, कोई भी पेन एक दम से उठा लेंगे। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, गुड वन। प्रोबेबिलिटी किसकी पता लगानी है? गुड वन वाले की। यहीं पे आंसर आ गया। पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड वन पेन। ठीक है, मतलब जो गुड पेन्स है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कैसे करना है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर भाई, कुछ नहीं है अगर आपके बेसिक अच्छे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स, जो पेन अच्छे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब नंबर ऑफ गुड पेन्स, और नीचे लिखेंगे क्या बच्चों? टोटल नंबर ऑफ पेन्स। बोलो बच्चों, पता चल रहा है? फिर बोलो जय हिंद। नंबर ऑफ गुड पेन्स, तो गुड पेन्स कितने हैं? 132, और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 144। ये आगे टोटल नंबर ऑफ पेन। गुड पेन्स ऊपर लिखने हैं, टोटल नीचे लिखने हैं। समझ में आ रही बात?
जो पूछ रहा है वो मान लो डिफेक्टिव पूछता तो फिर मैं 12 ऊपर लिखता, टोटल 144 ही लिखता। चल रहा है बता। अब इनको कैंसिल करना है तो किससे करें, देखो 3 से कट जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, किससे पता चलता है, देखो 3 से कैसे पता चलता है कि ये 3 से कटेगा, अगर इन सभी का सम जो है 3 + 2 5 + 1 6, तो 6 3 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी पढ़नी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हर नंबर को डिवाइड करने की ट्रिक आपको बता दूंगा। अब 3 से काट के देखें बच्चों, काट के देख लेते हैं, 4 + 8 9 कट जाएगा, तो 3 4 जा होता है 12, ये 13 था, 1 बचा और 2 12 बच रहा है। ठीक है, तो 3 4 जा 12 होगा, फिर से चल रहा है बता। ठीक है, 4 3 जा 12 होता है, 2 और 4 24 बचा है, 3 8 जा, समझ रहे हो। ठीक है, 3 8 जा 4 3 जा मतलब 3 4 जा, सॉरी मैं ही गलत कर गया, तो 3 4 जा 12 होता है, 2 बच रहा है और 4 24 बच रहा है, 3 8 जा 24 चल रहा है पता। तो गलती लग जाती है कभी कभी, है ना, तो आपको भी लगती होगी। तो 4 ये 4 से कटेगा, 4 11 जा 44, देखो 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन था, अच्छे से नोट कर लो इसको नोट कर लो बच्चों, यहाँ तक कर लेना, फिर आगे देखेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर वही पुरानी लाइनें हम लास्ट में बोलेंगे क्या, कि अगर आपको ये मैथ्स एनालिसिस की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।